दोस्तों, जब हम फिल्मों में किसी हीरो को ना स्मोक करते देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि यही हमारा रियल हीरो है। लेकिन आप सभी को पता है कि सिगरेट या टोबैको हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति अनुराग और आप देख रहे हैं अपना टीवी स्पेशल। आज है 31 मई और आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। आज मैं आ चुकी हूँ हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में, जहाँ पर मैं मिलने वाली हूँ पूर्वांचल की बहुत ही फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूनम गुप्ता मैम से। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता मैम हमारे साथ है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपना टीवी के स्पेशल प्रोग्राम में। धन्यवाद दीप्ति जी, और हमें इस तरह का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टीवी चैनल को भी। मैम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है वो टोबैको को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, मतलब उसको अपने जीवन में वो शामिल करना चाहता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आजकल क्या है कि लाइफ हमारी इतनी बिजी हो गई है, पेरेंट्स की अपनी जगह बिजी है, बच्चों की अपनी जगह बिजी है, और ज्वाइंट फैमिली ना होने की वजह से सब कोई अपने आप में बिजी है। किसी को टाइम नहीं है कि हाँ दूसरे लोग के साथ बैठ के, मतलब अदर फैमिली मेंबर के साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम बिताए, अपनी और उनकी बातें सुने समझे। तो कहीं ना कहीं ये जो लैक ऑफ टाइम है, जो गैदरिंग नहीं हो पाती है हमारे फैमिली मेंबर की भी एक साथ, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स अपने काम में बिजी हैं, बच्चे अपने काम में बिजी हैं, और स्ट्रेस बहुत बड़ा एक इसका रीजन है सबकी लाइफ में कि वो फिर कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक रास्ता ढूंढते हैं, कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं कि जिससे वो उनका स्ट्रेस लाइफ का कम हो सके। अच्छा, बच्चों के अंदर ये थोड़ा सा होता है कि अगर हम इस तरह के शौक रखेंगे तो हम थोड़ा सा मॉडर्न कहलाएंगे। मतलब जब हमारी अपनी ग्रुपिंग होगी, हम लोग बातें करेंगे आपस में, तो कोई ये ना कहते मेरा मित्र या फ्रेंड की अरे तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुमने ये नहीं किया या तुम्हें ये नहीं पता है। तो इस शौक के चक्कर में भी बच्चे एक दूसरे को देख के ये कहीं ना कहीं नशा का सहारा ले रहे हैं और फिर उनकी लत भी पड़ जा रही है। तो मैम, इन चीजों से क्या दुष्प्रभाव है, ये भी हमारे दर्शकों को प्लीज आप बताएं। अगर हम इसकी धूम्रपान की बात करें या टोबैको के बारे में हम बात करें, तो टोबैको कई फॉर्म में लोग ले रहे हैं। जैसे सिगरेट हुआ, बीड़ी हुआ, गांव के लोग ज्यादा तो बीड़ी सिगार के रूप में, और आजकल यूथ में हमारे ई सिगरेट का बड़ा फैशन हो गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है निकोटीन रिलीज करने के लिए। तो उसमें कुछ लिक्विड जैसा कुछ मटेरियल रहता है, तो वो जो है बंद जब होता है, हीटअप होता है, तो एरोसॉल पैदा होता है, और उसको बच्चे इनहेल करते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छी फील गुड फैक्टर आता है कुछ। अब निकोटीन करता क्या है, अगर कम अमाउंट में जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील होता है। लेकिन अगर वही अमाउंट बढ़ता जाता है, ज्यादा हो जाता है बॉडी में, तो हमारे वो नर्वस सिस्टम को डिमोटिवेट करता है, मतलब उसको रिटार्ड करता है, कहीं ना कहीं उसको सप्रेस करता है। तो उसके बाद फिर पेशेंट लेथार्जिक, और उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आने लगते हैं कि फिर उसको मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से मतलब हम लोग जो बच्चे हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, लोग धूम्रपान को किसी ना किसी तरह से ले रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जाके फिर उसके दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है उनको। तो मैम, ये कैंसर का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टोबैको। तो कैसे जैसे शुरुआती क्या सिम्टम होते हैं जिससे कि हम ये पहचान सके कि हम कहीं इस बीमारी की गिरफ्त में तो नहीं आ रहे हैं? तो ऐसे क्या सिम्टम हमारे शरीर? कैंसर जो मेन तंबाकू की वजह से होता है, देखिए बॉडी के कई पार्ट में हो सकता है। अगर हम शुरुआत करें मुंह में हो सकता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है आज की डेट में, ठीक है। तंबाकू की वजह से ही मेन रीजन है जो हमारे पूरे इंडिया में कह लीजिए कि ओरल कैंसर सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद गले की बारी आ गई, गले में लैरिंक्स होता है, स्वर यंत्र, खाने की नली है। उसके बाद हम नीचे और आए अपनी बॉडी में, तो हम देखते हैं कि फेफड़ा है। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है फेफड़ों में कैंसर का, ठीक है। फिर हम और नीचे आते हैं तो पेट का हिस्सा आ जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है, पेट में मतलब स्टमक कैंसर हो जाता है, और इंटेस्टाइनल कैंसर हो जाता है, मतलब जीआई के कैंसर, इस तरह से। और इसके साथ साथ मूत्राशय का कैंसर हुआ, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर में भी इसका रिस्क माना गया है कि अगर महिलाएं स्मोकिंग कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर के कॉज को भी ये एक तरह से होने के लिए बढ़ाता है।
कहाँ पे कैंसर है उसी के हिसाब से फिर लक्षण भी होते हैं। जैसे मुंह में अगर होगा तो लंबे टाइम से छाले हो सकते हैं, ठीक है, और या फिर गले में कोई गांठ वगैरह हो सकती है जो लंबे टाइम से ठीक नहीं हो रही हो, दर्द भी नहीं रहता उसमें, क्योंकि कैंसर में दर्द बाद में होता है, ठीक है, एडवांस स्टेज में पहुंचने के बाद। खाने की नली में हुआ है तो जब मरीज खाना खाता है उसको निगलने में परेशानी हो सकती है। तो ऐसे धीरे धीरे कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि उनका खाना पीना एकदम बंद हो चुका होता है, लिक्विड भी नहीं ले पाते हैं, वो सॉलिड भी नहीं ले पाते हैं, इस कदर मतलब रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। फेफड़े में अगर कैंसर है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, खांसी बहुत लंबे टाइम से हो सकती है। पेट में है तो पेट में भी ब्लीडिंग के साथ आ सकता है, मतलब उल्टी हो रही है बार बार पेशेंट को और उल्टी के साथ में ब्लड भी आ रहा है, इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं। मैम आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो आज के दिन पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मैं यही अपनी युवा पीढ़ी से और सभी लोगों से यही गुजारिश है मेरी, कहना चाहूंगी कि अगर किसी को नशे की आदत है तो नशे को जितना जल्दी हो छोड़ें। किसी की आदत नहीं छूट पा रही है तो नशा मुक्ति केंद्र है, उनकी सहायता लें, अपने घर परिवार के लोगों के साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें और ऐसी संगत से बचें कि जो इस चीज के लिए उन्हें प्रेरित करे कि नशा आप और लो और नशे का सेवन और करो। और अगर जैसा कि मैंने लक्षण आप सबको बताया, अगर इस तरह का कहीं भी किसी तरह का लक्षण आपके घर परिवार में अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को अगर दिखाई देता है तो उसको जल्दी से जल्दी उत्सुक करें, उसको बढ़ावा दें कि वह अपनी कायदे से जांच कराए और ताकि कैंसर अगर है डिटेक्ट हो जाए और उसका इलाज आगे हो सके। तो मैम बहुत सारी जानकारियां आपने दी, बहुत अच्छा लगा, आज के दिन पे बहुत सारी जानकारी आपसे हमें मिली है। धन्यवाद दीप्ति जी, और धन्यवाद अपना टीवी को, और सभी से मेरी यही गुजारिश है, मेरा ये संदेश है सबके लिए कि नशे को ना बोलिए और जिंदगी को हाँ बोलिए। तो देखा ना, शौक में शुरू की गई गलत आदतें हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा हानिकारक असर डालती हैं। तो जैसा पूनम गुप्ता मैम ने कहा कि नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए। और अगर अभी तक आपने अपना टीवी को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अपना है अपना रहेगा।